नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजार आज थोड़े से गुलजार आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पे ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आज ज़्यादा बेहतर खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी फ्रंटलाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। फ्रंटलाइन इंडेक्स हालांकि बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा है, लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा खरीदारी है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन आपको एडवांसेस के फेवर में दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव है, 124 अंकों के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी जो कि करीब करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड कह लीजिए या फिर थोड़ा सा फ्लैट साइड पे कह लीजिए, करीब करीब 80 अंकों के आसपास का ड्रॉप वहां पर है। मिड कैप इंडेक्स 90 अंकों पर फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। स्लाइटली आउट परफॉर्मेंस आपको स्मॉल कैप साइड पे दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखा जाए तो आज करीब करीब 1400 शेयर तेजी में है या फिर 1450 शेयर तेजी में है और रफली 900 साढ़े 900 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एटलीस्ट आज फ्रंटलाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में खरीदारी देखने को मिलेगी। कल छुट्टी है मार्केट्स में 25 दिसंबर की, क्रिसमस की, और क्रिसमस ईव से पहले आज बाकी मार्केट्स भी हाफ डे में बंद हो जाएंगे, चाहे यूके के मार्केट्स हो या यूएस के मार्केट्स हो। उससे ठीक पहले भारतीय बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही है और अब स्लोली एंड स्टेडली हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। मंथली एक्सपायरी भी है, फिर वो ऑटो सेल्स के नंबर्स और फिर अर्निंग सीजन की शुरुआत और साथ साथ ईयर एंड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में जिनको मार्केट्स रीड कर रहा है, तो उनको तो हम देखेंगे ही, लेकिन बाज़ारों को लेकर आपकी रणनीति क्या हो, आपके सवालों के जवाब, साथ साथ आईपीओ मार्केट जो कि आज पूरे दिन काफ़ी गुलजार है, इसके अलावा बजिंग स्टॉक्स, हमारे गेस्ट के रिकमेंडेशन, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर अलग अलग तरीके से आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले तो आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप 9311121874 पर हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप money9query@tv9.com इस मेल आईडी पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और सीधे सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं, जानकारों से जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगले 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम अब यूट्यूब पे लाइव रहेगा, तो आप लोग यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तुरंत अपने सवाल भेज सकते हैं और तुरंत उसके जवाब भी यूट्यूब पे पा सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आस्था जैन मौजूद है पुणे से। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पुणे से चेंज हो गई क्या आस्था मैम? नया बैकग्राउंड आ गया, कहीं बाहर हो गया? गुड आफ्टरनून सुमित। नहीं, मैं पुणे में ही हूँ। हाँ, आज थोड़ा सा मैंने डिजिटल बैकग्राउंड यूज किया है, तो इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट लुक लग रहा होगा, बट हूँ मैं पुणे में ही। नहीं, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया मैम। चेंज इज ऑलवेज गुड। तो आस्था मैम, मार्केट्स कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि बाजार में आज थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज हमने मार्केट्स में यहाँ पे एक मूवमेंट देखा है, तो ये मूवमेंट ये दर्शाता है कि थोड़ा अपसाइड निफ्टी दिखा सकता है। वैसे तो एक दायरे में ही निफ्टी अटका हुआ है सुमित जी, 23,530 और 24,000 के बीच में, अगर मैं एक मोटा मोटी दायरा दूं आने वाले कुछ दिनों का। लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ी कोशिश कर सकता है निफ्टी ऊपर आने की। काफी इंपॉर्टेंट इसको जो रेसिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो 23,810 के स्तर पे मिलेगा। 810 का स्तर अगर ये पार कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि और भी अच्छी यहाँ पे तेजी बनेगी, जो इसको 860 तक लेके जाएगी। इंट्राडे में मुझे 860 तक के लेवल्स ऐसा लगता है कि देखने को मिल सकते हैं, तो वहां तक की एक कोशिश कर सकता है निफ्टी ऊपर में आने की। 23,620 600 आप खरीदारी करके बेसिकली कर सकते हैं मार्केट्स में अंदर। आस्था मैम मान रही है कि आप थोड़ा सा मार्केट के अंदर अप मूव की उम्मीद लगाकर चलेंगे। आस्था मैम, निफ्टी बैंक आज थोड़ा बैकफुट पर है कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के। निफ्टी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो मूवमेंट बना हुआ है वो आपने बिल्कुल सही बोला सुमित जी। थोड़ा सा बैकफुट पे है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 51,350 के जोन में। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर और थोड़ी सी तेजी आएगी, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती, 51,500 तक मैक्सिमम। तो दोनों ही इंडाइसेस आज के दिन एक थिन कारोबार करते हुए नजर आएंगे। और नीचे में मेजर सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,140 के स्तर पे इसको है बेसिकली। तो ये इसी दायरे में घूमती हुई नजर आएगी। कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हमें निफ्टी बैंक में देखने को नहीं मिल सकता। मुझे लगता है निफ्टी एक बेटर चार्ट लगता है अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो। निफ्टी और निफ्टी बैंक में निफ्टी एक बेटर चार्ट लगता है कंपेरेटिवली, ये आस्था मैम की तरफ से एक राय आपको दी जा रही है। अब आस्था मैम से हम आगे बातचीत करेंगे। बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो गए हैं, उनके ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, आपको जल्दी आपका सवाल भी
हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो कि आज अच्छे अप मूव में है या बिकवाली देखने को मिले। पहले निफ्टी के टॉप गेनर, टॉप लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी में बोलबाला आपको दिखाई पड़ेगा टाटा ग्रुप के शेयरों का, तो उसमें ट्रेंट और टाटा मोटर्स दोनों तेजी में है, निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार है। अदानी इंटरप्राइजेज और डॉक्टर रेड्डीज दो और ऐसे नाम जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज निफ्टी गिरने वाले शेयरों में भी टाटा का ही नाम है, टाटा स्टील। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग है। इंडसइंड बैंक, विप्रो, यहाँ पर थोड़ा हद तक प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो मिड कैप में भी टाटा केमिकल आज लीड कर रहा है। एमआरपीएल, सोलर इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सोलर इंडस्ट्रीज में भी न्यूज़ फ्लोज हैं, एक ब्रोकरेज का नोट है। मिड कैप लूजर्स में टोरेंट पावर में बिकवाली है, मैनकाइंड फार्मा कल की तेजी और बिकवाली, पॉलिसी बाजार और सेल, कुछ और ऐसे नाम जहां पे बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो आज स्मॉल कैप गेनर्स में एम्बर इंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान कॉपर, तेजस नेटवर्क, फिनोलेक्स केबल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप लूजर्स की बात किया तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन, केईसी इंटरनेशनल, टीटागढ़ और गो डिजिट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज दिन है टाटा समूह का, तो टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा टेक, ट्रेंट, कोई भी नाम उठा के देख लीजिए, सब में ही तेजी है। वो ऑब्वियस जो है टाटा कैपिटल के आईपीओ की री रेटिंग इस पूरे ग्रुप की कर दी है, लेकिन उस पर हम आगे ही बातचीत करेंगे। लेकिन आस्था मैम, पहला नाम तो टाटा मोटर्स है। बहुत समय से ये स्टॉक पे बहुत लोगों की बहुत सारी सवाल हैं। सो टाटा मोटर्स को लेकर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, देखिए टाटा मोटर्स की यहाँ पे बात करें तो ये एक काउंटर ऐसा है जिसने आज लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो ऊपर की स्तर अब दिखा सकता है कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एक बार इसको 755, लेकिन वो स्तर पार हुआ तो 770 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है और वहां पे कुछ रुकावटें हैं। बट हाल फिलहाल का जिस तरह का मोमेंटम आया है, बिल्कुल ये तेजी में बना हुआ है। एक बार 755 से 770 तक की एक ये चाल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो जिसने लिया हुआ है वो बिल्कुल इसमें कंटिन्यू कर ले पोजीशन को। नई पोजीशन अगर 770 के ऊपर ये डिसाइसिव क्लोज दे देता है तो फिर नई पोजीशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। तो नई पोजीशन अभी ना बनाए, लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करना है और स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे रखना है वो 710 के स्तर पे रहेगा। 710 का एक स्टॉप लेके आप नई पोजीशन के हिसाब से या फिर अदरवाइज इस पर नजर रखें, नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट कर लें, ज़्यादा बेटर है। और न्यूज़ फ्लोज के ऊपर आप खास तौर से नज़र रखिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो कमलेश जी का ही है। उनके पास पीसी ज्वेलर के 2000 शेयर हैं और उनको 20,000 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है, लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो आस्था मैम, पीसी ज्वेलर्स एक बढ़िया तेज़ी, स्टॉक स्प्लिट, एमएससीआई में इंक्लूजन, इतना कुछ होने के बाद अब शेयर नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है। सो अभी के लिए आप क्या राय रखते हो? देखिए जिस तरह का इसमें मोमेंटम बना हुआ है, थोड़ी वीकनेस ये दिखाता हुआ और ज्यादा नजर आ सकता है। उसकी तैयारी रखें। कहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है? मुझे लगता है 14 रुपए, 14 रुपए 30 पैसे, वहां तक का एक मोमेंटम पकड़ सकता है डाउन साइड में अगर पकड़ा तो वो एक लेवल तक गया तो भी मुझे लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इतना जब तेज हो गया है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि उस हिसाब से करेक्ट हो रहा हो। तो होल्ड ही करना चाहिए इस काउंटर को, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट इसमें जो पोजीशन में रखना चाहिए वो 13 रुपए 40 पैसे का आता है। तो किसी ने अगर लिया है तो वो तो होल्ड रखे 13 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें अभी तो इनिशियली मुझे लगता है एक बार 1650, ओ 16.5, और उसके बाद 17 रुपए, वहां तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 1650 सुन के तो आधे लोग वैसे ही खुश हो गए होंगे पीसी ज्वेलर का दाम, लेकिन हाँ वो 16.5 रुपये है, 1650 नहीं है। ओके, वो एक सवाल। बोलने की इतनी आदत हो गई है कि 16 रुपए ऐसे स्टॉक्स बहुत कम आते हैं तो मुंह से निकल ही जाता है 100। मैम हमें भी आदत हो, जब 15 16 फाइनेंशियल रुपए नंबर के पढ़ते हैं तो स्टॉक्स। हम भी करोड़ तो इजीली लगा देते हैं, जबकि एक्चुअल में वो नंबर कमाना बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, एक सवाल सुनील बिश साहब का है, ये आपके प्रशंसक भी हैं मुंबई से। संवर्धना मदरसन इनके पास है, ये खरीदना चाहते हैं, सॉरी। तो खरीदने के लिए क्या लेवल सही रहेगा, कहाँ पर एंटर करना चाहिए ना? संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की अगर बात करें तो अभी ना खरीदे सर, क्योंकि इसमें कन्विक्शन अभी भी नहीं आ रहा है कि ये बाइंग के लिए तैयार हो गया है। अगर मैं एक लेवल बोलूं कि जहां पे ये थोड़ा सा बेटर लगता है बाइंग के लिए, तो वो लेवल अभी तो 120 130 का जोन है। तो वहां अब तक आएगा तो फिर एक हम बात करेंगे, अभी तो नहीं। 120 130 काफी दूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार ये काउंटर 150 के नीचे जाने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए अभी तो रुकी जाए सर।
और इसमें एक चीज का और ध्यान रख लें कि एक बार 160 और 170 ये लेवल्स एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरफ काम करेंगे। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर इसमें तेजी बनेगी। तो अभी आपको ये करना है कि इसमें अभी रुक जाएं, थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले। नीचे में 150 तोड़ा तो फिर पॉसिबिलिटी है कि 130 तक भी चला जाए, तो तब एक बार चाहे तो पोजीशन को रिव्यू कराएं। भी तो इसमें ना लें, या फिर ऊपर में एक बार 170 का स्तर पार करें तो वापस पोजीशन रिव्यू करें। ये दो ही कंडीशंस हैं जिसमें कि खरीदना चाहिए, नहीं तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। जी, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, लेकिन अगर आप अभी ना एंटर करें, एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल हो जाए, थोड़ा न्यूज़ फ्लोज और बेटर हो जाए, उसके बाद आप एंटर करें, ज़्यादा बेटर है। एक और आपके प्रशंसक हैं जैद अली साहब, इन्होंने जुपिटर वैगन्स में खरीदारी कर रखी है 574 रुपये के दाम पे छोटी अवधि के लिए। अब इनका सवाल ये है कि क्या इनको प्राइस इनका मिलेगा, पहला। दूसरा, अगर नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस क्या होगा? जी एक बार सुमित जी वापस से कॉस्ट प्राइस बताएंगे। इनकी पाँच खरीदारी सौ 574 रुपये के दाम पर है मैम। चौहत्तर जी बिल्कुल। तो ये जो लेवल है खरीदारी का, इसको आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि एक दायरे में ये फंसा हुआ है 480 से लेके 590 के बीच में। ये जो 100-110 पॉइंट की रेंज है, इसमें ये अटका हुआ है। तो या तो ये नीचे में एक बार 480 का स्तर तोड़े तो और वीक हो, या ऊपर में एक बार 590 का स्तर तोड़े तो और तेज हो। तो ये एक है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस रखेंगे 470 पे, तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहें। 580-85 के लेवल मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये दिखा देगा, मे बी टाइम लेगा 1-2 महीने, लेकिन आने चाहिए ये लेवल्स। तो आप समय दीजिए और बने रहिए, ये आपको राय दी गई है। इमरान साहू साहब ने एक सवाल पूछा है, वैसे कई लोगों के मन में होगा ये सवाल कि अगर 1 साल के लिए किसी एक शेयर में निवेश करना हो तो यहाँ से आप कोई शेयर देख पा रहे हैं क्या 1 साल के लिए? मुझे एलएनटी अच्छा लगता है सुमित जी, इनफैक्ट हमारी लास्ट टाइम पे भी बात हुई थी। मुझे तो अभी भी वो काउंटर अच्छा लगता है, बजट भी नजदीक है। और H2 जो अगर उसमें थोड़ा बहुत भी केपेक्स पिकअप हुआ तो एलएनटी मेजर बेनिफिशियरी निकल के सामने आएगा। और एक सेफ काउंटर भी लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर खरीदारी ही करनी है तो एलएनटी में करा जाए। इनफैक्ट मैं आज सुबह एक नंबर पढ़ रहा था कि 1978 से लेके अब तक सेंसेक्स में कई सारे बदलाव हुए, लेकिन एलएनटी कभी नहीं बदला। एलएनटी तब भी था, एलएनटी आज भी है, सेंसेक्स 30 का जी हिस्सा। सो इस तरह की क्वालिटी कंपनी को आप वैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप उसे ज़रूर शामिल कर सकते हैं। ये आस्था मैम भी आपको यही कह रही हैं। अब टीटागढ़ वैगन पे सुजीत कुमार साहब का सवाल है। इनके पास 1450 रुपए के दाम पर खरीदारी है स्टॉक के अंदर। आस्था मैम, क्या करना चाहिए? को टीटागढ़ वैगन्स की बात की, राइट? जी। जी बिल्कुल। टीटागढ़ वैगन्स की बात करें तो अभी तो ये काउंटर ऐसा है जो होल्ड ही किया जाना चाहिए। तो मैं बने रहने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काउंटर तेज हो जाएगा। कहाँ तक जा सकता है? अगर ये तेज हुआ तो आराम से ये 1440 1450 तक जाने की ये क्षमता रखता है। तो मैं इस काउंटर में बने रहने की सलाह दूंगी। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल मेरे को लगता है कि ठीक रहेगा वो 1169 का रहेगा। 1169 के स्टॉप लॉस के साथ जो टारगेट्स सुझाए गए हैं 1450 तक के, उसके लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो आपके लिए राय यही कि आप बने रह सकते हैं एटलीस्ट अपने स्टॉक के अंदर। सुनीता जी हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं और इनका ऑयल इंडिया पर एक सवाल है। 100 शेयर हैं, 545 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल। ऑयल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो काउंटर में जिस हिसाब की पोजीशन बनी हुई है, वीकनेस लग रही है, देखिए सुमित जी। और ये वीकनेस जो है ये इसको फर्दर डाउनसाइड ड्रैग कर सकती है। जो मुझे लगता है कि वो रहेगा एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है, वो 400 से नीचे का आ रहा है, 390 तक के आ रहे हैं। तो अभी तो ऑयल इंडिया में थोड़ी वीकनेस बनी हुई है। हो सकता है एक बार 390 तक ये जाने की ट्राई करे। मैम इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। लॉन्ग टर्म से मतलब कुछ महीने इसमें लगेंगे पोजीशन, अगर आपको अच्छे उसमें निकलना है। शॉर्ट टर्म में वीक है, तो लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर होल्ड करते हैं तो 370 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तेजी के लिए जरूर ध्यान रख लें, एक बार 470 ब्रेक करना अपसाइड में बहुत जरूरी है तेज होने के लिए। रेनू सिंघल जी का सवाल है, इन्होंने जोमेटो खरीद रखा है 275 रुपए के दाम पर। और जोमेटो इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा भी चुका है पिछले साल में। 50 रुपये का चलता हुआ शेयर आज 250 रुपये पहुंच गया, 5 गुना करीब चल चुका है। क्या राय रखते हो मैम आप? देखिए कॉस्ट प्राइस के आसपास ही चल रहा है, 275 का कॉस्ट प्राइस है और उसी के आसपास चल रहा है। लेकिन चार्ट्स अभी ये दिखा रहे हैं कि थोड़ा वीकनेस आ सकता है। कहाँ तक?
265 तक, वहां तक हो सकता है कि एक बार, क्योंकि ये जब चालू हुई है वीकनेस तो वहां तक जाए। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ा नुकसान तो यहाँ हो नहीं रहा। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगी, ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है, यहाँ से भी 10 रुपए तक की नीचे की वीकनेस आ सकती है। लेकिन फिर भी बने रहिए, ऊपर में वापस से 300 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 300 के लेवल आ सकते हैं। महिपाल सिंह साहब आपको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो आपने भाव बताया था वो भाव आ चुका है। अब क्या करें? उनके पास 500 शेयर हैं 350 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए आस्था मैम? देखिए 350 के दाम पे है, और मैंने तो रेकमेंड किया था तब 1200 के आसपास चल रहा था। तो पहले तो ये क्रेडिट पूरा उनको जाएगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छे लेवल पे खरीदारी की। महिपाल जी को इस बात के लिए काफी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी बात ये कि सेल्जर में मुझे अभी भी लगता है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आगे की ग्रोथ फोरकास्ट बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से अगर रिस्क ले सकते हैं और पैसा निकालने की जल्दबाजी नहीं है, ये दोनों ही फैक्टर्स अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर एक बार होल्ड कर लीजिए, नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन पूरा मैं फिर भी निकलने की सलाह नहीं दूंगी, पार्शियली ही प्रॉफिट बुक करेंगे। पार्शियली जो पोजीशन होल्ड करेंगे उसमें स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो तकरीबन 1300 का लगाएंगे। सिंह साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रख देता हूँ। राज साहब भी मौजूद है, उनका सवाल भी सेल्जर पे ही है, उस पर हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन सिंह साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आस्था मैम एलएनटी के ऊपर हमेशा खरीदारी की राय दे रही हैं, और सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ही एलएनटी है, करीब करीब 350 आउटलेट्स के जरिए वो उसके माल बेचता है। तो अगर एलएनटी को आपको प्रॉक्सी प्ले करना है तो सेल्जर को आप कभी छोड़ नहीं सकते। आस्था मैम, गलत तो नहीं बोला ना मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात आपने बोली, क्योंकि मेजर डिस्ट्रीब्यूटर एलएनटी ही है अगर मैं सेल्जर की बात करूं, और उसके थ्रू ही जाता है। वैसे भी एलएनटी एक ब्रॉडर हमने कॉल दिया है स्टॉक के हिसाब से, तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ही बोला है। क्योंकि कभी कभी जब इतना तेज हो जाता है स्टॉक तो वो थोड़ा सा थोड़ा पैसा निकालना ब्रीदर चाहिए। नीचे के लिए आता है, तो इस लेवल पे चाहें तो कुछ ही मुनाफा वसूल करें जी। चलिए, राज साहब भी मौजूद है। राज साहब नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार राज साहब, क्या सवाल है आपका? आपका भी सवाल सेल्जर पे है, राइट? जी मेरा सवाल सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्चुअली शिल्पा मेडिकेयर पर भी था। ओके, आपने सेल्जर किस भाव पे खरीद रखा है राज साहब? जी 1125। तो आपने खरीदारी अपने आप इस शेयर को आइडेंटिफाई किया? जी हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। क्यों, क्या सोच के आपने राज साहब इसमें निवेश किया था? क्या पढ़ा, क्या देखा? जी मैंने तो चार्ट देखकर इसको परचेज के लिए देखा था, चार्ट प्रॉमिसिंग लग रहे थे तो मैंने इंटर किया था 1127 के लेवल्स पर। चलिए, 50% गेन तो अभी भी आपको आ रहा है। अब आप क्या चाहते हो? इसमें बने रहना चाहते हो, निकलना चाहते हो? मैं इस पे चाह रहा हूँ कि इसमें मैं आस्था जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको मैं और ऐड करूँ, होल्ड करूँ या पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँ, क्योंकि मैं इसको एग्जिट करने का तो फिलहाल नहीं सोच रहा हूँ। चलिए, आस्था मैम भी आपको कंटिन्यूसली यही राय दे रही है कि आप एग्जिट पूरी तरह से तो मत करिएगा। लेकिन हाँ, आपके सवाल में एक पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आस्था मैम, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बात सही है कि हाँ, जो निवेशित हैं आपकी कॉल लेने के बाद या आपके कहने के बाद उन्होंने पैसा तो अच्छा बना लिया, लेकिन अब वो क्या करें जब उनको छोटी क्वांटिटी ली है और क्वांटिटी लेने की इच्छा रख रहे हैं, तो कहाँ लेना कंफर्टेबल रहेगा? राज जी के लिए क्या राय है आपकी? कि अभी ना ले, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ये वीक होता है तो ये बढ़िया बाइंग में वापस आएगा। तो वो लेवल मुझे अभी तो देखिए 1533 चल रहा है, 1400 के आसपास लगता है। तो अगर अक्यूमुलेट भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी होल्डिंग है, थोड़ा फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं तो वो अक्यूमुलेशन ही होगा, तो वो 1400 के आसपास करें। अभी थोड़ा सा रुक जाएं, लेकिन ये बात जरूर है कि ये स्टॉक में अच्छी तेजी बनी हुई है मीडियम टर्म में। अभी तक तो चार्ट्स मीडियम टर्म के अच्छे ही दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि और पोटेंशियल है इसमें फर्दर अपसाइड मोमेंटम दिखाने का। तो अभी तो आप बने रहो राज साहब, और पोटेंशियल इसमें काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना इसलिए भी आपको आस्था मैम राय देती हैं क्योंकि किसी भी शेयर में एकाएक चाल आ गई और जल्दी चाल आ गई तो थोड़ा मुनाफा लेने में कोई हार्म नहीं है। अगर आप नीचे आपको मिल जाए तो दोबारा एंटर कर जाना, लेकिन अभी आप थोड़ा सा मुनाफा यहाँ पर ले सकते हो। पिरामल फार्मा पे एक सवाल हकीम शेख साहब का है। इनके पास 1000 शेयर हैं और 280 रुपये के दाम पर खरीदारी है। कैसे रीड कर रहे हो आस्था मैम आप इसे? जी यहाँ पे पिरामल फार्मा थोड़ा वीक लग रहा है। अगर मुझे चार्ट्स की बात करें तो ये नीचे में एक बार 235 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो चार्ट पे अभी तो ये इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है,
इसलिए नई खरीदारी तो ना ही करें, और लिया हुआ है तो भी होल्ड करेंगे तो 230 का स्टॉप लॉस लगा लें। बाकी थोड़ा वीक हो सकता है, उसकी तैयारी रखें। तेजी के लिए एक बार 270 272 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। उसके ऊपर निकला तो फिर 300 के भी लेवल्स दिखा देगा। एक सवाल दीपक तिवारी साहब का है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ का अलॉटमेंट है, वैल्यूएशन के अलावा कोई और नेगेटिव चीज आस्था मैम आप देख रहे हो क्या इसमें? देखिए, बजाज हाउसिंग की बात करें तो अब ऐसे बड़ा नेगेटिव तो इसमें कुछ है नहीं, वैल्यूएशन मेजर इशू था। लेकिन अभी एक बार मुझे लगता है कि चार्ट्स को अगर हम बात करें तो चार्ट्स पे कुछ तो वीक हो ही गया है, क्योंकि 125 का जो इसका का लो था वो ये वहां तक पूरी कोशिश कर गया है कि आ रहा है। उसके नीचे अगर चला रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाइए, क्योंकि कुछ तो नेगेटिव ऐसा है जो माइट भी हम नहीं जानते और मार्केट जान रहा है, और इसीलिए मार्केट इसको लगातार डाउन साइड की तरफ लेके जा रहा है। 125 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ध्यान रखिए, उसके नीचे अगर क्लोज करता है, बंद हो जाता है, तो फिर ये और ज्यादा वीक हो जाएगा। और दूसरा, अब रिजल्ट्स की तरफ हम पहुंच ही चुके हैं, 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन पे भी कड़ी नजर बनानी जरूरी है। वो भी बिल्कुल इसमें क्लोजली वॉच करें। हाँ, तो थोड़ा नतीजों पर नज़र रखिएगा, थोड़े वैल्यूएशन कंसर्न है, थोड़ा कंपटीशन इंटेंस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा स्टेबल जहाँ हो वहाँ पे आप एंटर करिएगा। पंकज गांधी साहब का एक सवाल आया है गुजरात से, और गांधी साहब सवाल पूछ रहे हैं कि पीटीसी इंडिया का शेयर साल के निचले स्तरों पर आ गया है, क्या वो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या अभी अवॉइड करें? देखिए, पीटीसी इंडिया की बात करें तो बिल्कुल ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, जो कि 135 के जोन में है। अगर वो ब्रेक हो गया तो खरीदारी नहीं करें। तो अभी तो इसमें वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अगर ये 135 का लेवल तोड़ देता है तो मुझे लगता है एक मेजर जो इसको सपोर्ट है 200 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, उसके भी नीचे आ जाएगा, जहां पे और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई बहुत अट्रैक्शन लगता नहीं है, रुक जाए, इसमें बाइंग ना करें। तो फिलहाल तो अभी आप बने रहें या फिर रुक जाएं, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, थोड़ा और स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट कर लेने दीजिए, उसके बाद एंटर करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। सेजिलिटी में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या, ये रेनू सिंगल जी सवाल पूछ रही हैं, क्या कहते हो आप? देखिए, सेजिलिटी वैसे एज अ स्टॉक काफी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये, और लगातार इसमें तेजी हम देख रहे हैं। फ्रेश एंट्री करना तो चाहिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा नीचे आने पे करिए, बेटर रहेगा। और वो लेवल मुझे लगता है, वैसे तो 48.9 चल रहा है, बहुत बड़ा डाउन साइड नहीं है, लेकिन 48 या 47 के जोन में आता है तो खरीदारी करिए। और पार्शियली करिए, पार्शियली अभी भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, लेकिन ये नहीं कि अभी मैम ने बोल दिया तो अभी इसके टारगेट सेट हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा टारगेट आने में। तो लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तो पार्शियली अभी करिए, और पार्शियली 47 के जोन में करिए। टारगेट जो इसमें अब हमको देखने को मिलेगा वो 52 का रहेगा। ओके, तो 52 के टारगेट्स रहेंगे। वैसे भी कुछ रिसेंटली ब्रोकरेज हाउसेस के नोट भी आए थे, जिसके बाद में अपर सर्किट भी लगा था। शक्ति दत्ता साहब कह रहे हैं कि आस्था मैम आपकी वजह से शो ज़बरदस्त लगता है उन्हें, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है, सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको। प्रदीप जी का एक सवाल आया है, उन्होंने ऑल डिजी ये स्टॉक खरीद रखा है 188 शेयर। ऑल डिजी अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो आस्था मैम, तो क्या करना चाहिए स्टॉक में? ऑल डिजी टेक्नोलॉजी करके ये काउंटर है, जी। चार्ट्स पे तो मिल रहा है। फंडामेंटल्स का इतना नॉलेज नहीं है इसका स्टॉक के बारे में, लेकिन हाँ, चार्ट्स पे जो पोजीशन लग रही है, क्या हमें इनकी कॉस्ट प्राइस जानने को मिलेगी? सुमित जी, कितने पे लिया है? आस्था मैम इन्होंने खरीदारी कर रखी है 1000 रुपए पे। 960 के आसपास चल रहा है, जी। 1000 रुपए पे खरीदारी की है। होल्ड कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी स्टॉक वीक हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। एक चीज का ध्यान रखिए, 1000 जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, बस उसी के निकलने का वेट करिए, फिर बहुत तेज हो जाएगा। तो अभी तो होल्ड ही करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो जो लेवल ठीक लगता है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन 860 का आ रहा है, 100 रुपए नीचे का मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। 1000 के ऊपर निकला तो फिर 1050 से लेके 1120 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ऑलसेक डिजिटेक के नाम से ये कंपनी है, आउटसोर्सिंग का कामकाज करती है, 23-24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रही है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, नंबर्स भी बेटर हैं, और प्रमोटर की होल्डिंग भी 74-75% के आसपास है। तो कंपनी में वैसे कोई खराबी नहीं है, आप बने भी रह सकते हो। और आस्था मैंने आपको लेवल्स बताई दिए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। 1000 रेजिस्टेंस है, उसको निकलने दीजिए, उसके बाद तेज़ी मिल सकती है। अब लखनऊ चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ रवि जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रवि साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास टोरेंट पावर है 1967 के रेट से।
और ये जब से लिया उसके बाद से काफी डाउन जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या इस लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं जो इस समय करंट प्राइस चल रहा है? ओके, और आपने कितने समय के लिए खरीदारी की है इसकी? ये जब उसमें न्यूज फ्लो चल रही थी कि क्या कहते हैं, ये लगभग 2200-2300 भी जा सकता है अगले 6 से 7 महीने, तो उसी हिसाब से लिया था। ओके, और अब कितना समय दे सकते हो रवि जी आप इसे? देखिए, नुकसान में तो नहीं बेचेंगे क्योंकि और भी शेयर सब लेते रहते हैं, तो इसलिए नुकसान तो नहीं बेचेंगे, लेकिन जैसे क्योंकि काफी गिर रहा है और मेरे को उसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि ये क्यों गिर रहा है या क्या, ऐसा थोड़ा सा मैं इनकी राय चाहता था, तो मैं उसी हिसाब से काम करूंगा जो मैं मुझे राय देंगी। ओके, तो रवि साहब एक चीज़ बस एक सजेशन है आपके लिए कि आगे से कभी भी जब कभी खबरें चल रही हों किसी स्टॉक में तो उसको अवॉइड किया करिए। आमतौर पे खबरें जब होती हैं तो स्टॉक में बस ज़्यादा हो जाती है, कभी गैप अप मिलता है, कभी गैप डाउन मिलता है और हम पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर पाते, फंस जाते हैं। सो उसको आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहता है आमतौर पे। बाकी आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। आस्था मैम, क्या करना चाहिए? रवि जी के पास टोरेंट पावर के शेयर हैं और इन्होंने खरीदारी 1950 रुपये की रेंज में की थी, 1500 आ गया, अब तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास ही दिख रहा है। आप क्या राय रखते हो? बिल्कुल। और इसमें एक और चीज थी सुमित जी कि इसमें जो अभी के नतीजे आए थे ना वो भी इतने अच्छे नहीं थे, उसमें डी ग्रोथ आई थी, तो फिर वो वापस वही हो जाता है कि डी ग्रोथ आ गई तो मार्केट्स लाइक नहीं करते, तो वो भी एक कारण रहता है। तो मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड कर लीजिए, लेकिन वीक है, एक इम्पोर्टेंट जोन पार करना जरूरी है 1620 का। बस वो अगर टूट गया तो ये फिर से दौड़ लगा सकता है, फिर से दौड़ तो नहीं लेकिन हाँ फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो सर अभी तो आपको होल्ड ही करना चाहिए इस काउंटर को, और रिजल्ट्स पे भी बिल्कुल पैनी नजर रखिएगा। 10-11 तारीख से मेरे हिसाब से जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे रिजल्ट्स की डेट भी आती रहती है, तो जब भी रिजल्ट आ जाए तो एक बार वापस रिव्यू करवाइए पोजीशन को, तब तक होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ। वो तो अभी मुझे लगता है 1400 के स्तर पे ठीक रहेगा, 1400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। तो 1400 का एक स्टॉप रखिए और बने रहिए। एक बड़ी बिकवाली आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो शायद अब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना हो, बट नंबर्स पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, रतन रस्तोगी साहब के पास ये शेयर है और आज मैम लास्ट टाइम भी हमने इस पर बात की थी, ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था और आज वापस इसमें रफ्तार आ गई है। क्या करना चाहिए? देखिए इसमें भी वर्लपूल से रिलेटेड आज कुछ न्यूज जरूर थी, और उसका भी एक हमने करार यहाँ पे किया है मैम, असर इन्होंने वर्लपूल के साथ करार किया है, जिसके बाद 3% हाँ की तेजियां देखने को मिल रही है ऑलरेडी। तेजी आ गई। देखिए ये स्टॉक अभी भी अच्छा तेजी में बना हुआ है, हो सकता है बहुत तेज हो गया तो थोड़ा सा नीचे आ जाए 925 930, उससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। और ये इस तरह का जो हम नीचे बताते हैं ये भी एक हेल्दी डाउनसाइड के लिए है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है इसलिए नीचे आ रहा है, लेकिन हाँ कितने तेज हो जाते हैं तो वो थोड़ा करेक्ट होते हैं, बट होल्ड ही करना चाहिए। और इसमें स्टॉप लॉस तो अभी जो पोजीशन पे बन रहा है वो अगर थोड़ा डीप लगाएंगे तो 810 का आता है, 810 820 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी पोजीशंस में जिसने भी लिया है वो होल्ड करे। नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा करेक्ट होने दें अराउंड द लेवल ऑफ 930 940, फिर उसमें नई पोजीशन बनाए। चलिए, एक सवाल महिपाल सिंह साहब का है, इनके पास संधार टेक के शेयर हैं, 800 शेयर 505 रुपए के दाम पर खरीदारी है। ये 2 साल के लिए इसे रखने की इच्छा रखते हैं, क्या करना चाहिए ना मैम? देखिए अब अगर इनका नजरिया ही 2 इयर्स का है तो हम तो होल्ड करने के लिए ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्टॉक अभी वीकनेस दिखा रहा है, तो नई बाइंग मत करिएगा सर, बिल्कुल भी लिया हुआ है तो बने रहें, क्योंकि थोड़ी वीकनेस नीचे में ये और आ सकती है ये काउंटर पे, तो उसका जरूर ध्यान रख लें। एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें जो कि 470 के स्तर पे आता है, 470 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए पोजीशन को, लेकिन थोड़ा चार्ट पे वीक जरूर हो रहा है तो उसका ध्यान रखें, गिरावट आ सकती है, पर आप 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो फिर बने रहें। अभी इमीडिएट टारगेट एक बार से 605 से लेके 680 का रहेगा। तो आपको 605 680 के टारगेट्स के लिए इनिशियली होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के लिए रखा है तो फिर कोई खास दिक्कत है नहीं। शुभांकर साहब, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछ रही हैं निधि चार्ल्स जी, इनके पास आपके कहने पे इन्होंने सीमेंस लिया था जो गिर गया काफ़ी, 7600 रुपये पे इन्होंने खरीदारी की थी। 2 सीमेंस जैसी कंपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, सो इसमें बहुत घबराने बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की कंपनियां नीचे अगर आती भी हैं तो आपको कुछ समय बाद घूम घाम के वहीं पहुंच जाती हैं। कैपिटल गुड्स की मार्की कंपनीज में से एक है ये। सो आप क्या राय रखते हो, सीमेंस पे क्या करना चाहिए? देखिए ये एक जरूर कॉल ऐसा था जिसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी कि एकदम से मैनेजमेंट कॉल, क्योंकि जिस दिन मैंने ये कॉल दिया शाम को ही मैनेजमेंट कॉल का इंटीमेशन आया, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट कॉल हुई और पूरा एक तरफा मूवमेंट आ गया।
तो ये एक थोड़ा सा, मैं इसके लिए पहले तो सबसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये कॉल में एकदम अनएक्सपेक्टेड कुछ मोमेंटम हुआ है जिसका मेरे को आइडिया नहीं था। लेकिन ये बात सुमित जी ने बिल्कुल सही बोली कि ये जो कंपनी है ये लॉन्ग टर्म में घूम घाम के वापस से तेज हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने ना हो, लेकिन चौथे महीने में हो ही जाएगी, क्योंकि अगर आने वाले महीनों में रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो एक बार वो थोड़ा नीचे डाउन होती रहेगी। लेकिन मेरे को लगता है अगर 4 महीने 5 महीने का नजरिया है तो इस जैसी कंपनी में लॉस बुक करके निकलना नहीं चाहिए। तो वो मैं इतना बोल सकती हूँ। और अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी 6400 के लेवल पे अब बन रहा है, तो अगर वो पकड़ लिया तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करे, तो अभी ना निकले, एक बार वेट एंड वॉच करते। इवन आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब इसमें थोड़ा वापस मोमेंटम अपसाइड का है, तो 6400 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें मैम। लेकिन समय सीमा सीमेंस में यहाँ बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये 3-4 महीने के ऊपर इसमें मेरे को लगता है वापस एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो आज समय पहली चीज़, गलत होना गलत नहीं है, गलत सब पढ़ते हैं। इस बाज़ार का नियम ही यही है कि इसमें सब गलत पढ़ते हैं और सब सही पढ़ते हैं। सो गलत होने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात सीमेंस की, तो सीमेंस सच में बहुत अच्छी कंपनी, कैपिटल गुड्स के इंडेक्स में शामिल है। एक समय पर ये इंडेक्स का भी हिस्सा हुआ करता था और आज भी इस कंपनी के जो मल्टीपल हैं वो सस्ते ही हैं। मैनेजमेंट की गाइडेंस 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए नीचे आ सकती है, लेकिन ये कंपनी वैसे कोई ख़राबी नहीं है। तो अगर किसी के इन्वेस्टमेंट में है भी ये स्टॉक, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी कंपनी को वो ओन करते हैं, बहुत अच्छे असेट को ओन करते हैं। सो ऐसी गिल्ट वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक टेक्निकल लेवल टूट भी गया तो बहुत शायद रिएक्शन ना बाजार के अंदर आता और दिखाई हमने पड़ेगा। एक्चुअली स्टॉप लॉस भी दिया है, तो हाँ, ये प्रोग्राम में जो भी कॉल्स जाती हैं वो स्टॉप लॉस के स्टॉप लॉस साथ के साथ जाती है। होती है। वो एक रूम जरूर दे देता है कि कभी डाउन साइड भी आए तो वो हिट हो गया हो। तो स्टॉप लॉस तो खैर काफी ऊपर के स्तर पे था जो ऑलरेडी ट्रिगर हो गया, लेकिन फिर भी इस कंपनी में होल्ड कर लीजिए, बड़े नुकसान मत बुक करिए, क्योंकि मुझे लगता है 4 महीने नहीं तो 6 महीने, लेकिन ये वापस से तेज हो जाएगा काउंटर। H2 में केपेक्स अगर पिकअप हुआ तो ये कंपनी में बिल्कुल फर्क आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुणाल जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। कुणाल जी नमस्कार। हाँ यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कुणाल जी, क्या सवाल है आपका? हाँ एक्चुअली मैं टाटा मोटर बाय किया है 765 रुपीज में 20 शेयर। तो Okay. मतलब लिस्टिंग मतलब सेल करके निकल जाना चाहिए या ऑन होल्ड पे रखना चाहिए 1-2 साल के लिए? तो कुणाल जी, जो खरीदारी हाँ। आपने की है, ये कितने समय के लिए खरीदारी की है? एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की है। हाँ चलिए, आज समय 765 रुपए के दाम पर टाटा मोटर्स के 20 शेयर लिए हैं। अवधि जो है वो लंबी अवधि है इनके लिए। आज थोड़ा सा रीबाउंड है टाटा ग्रुप में ही पूरे में, तो टाटा मोटर ही पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या करना चाहिए ना? देखिए बिल्कुल होल्ड कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं लगती। होपफुली एक जो 710 का सपोर्ट इसने पकड़ा है, मुझे लगता है कि ये सपोर्ट से थोड़ा सा ये जो बाउंस बैक हुआ है ये और फर्दर गहराएगा। और इसमें ऊपर में जो मुझे लगता है एक बार 770 पहला लेवल है जहां तक ये जाने की कोशिश करेगा। तो अभी तो होल्ड ही करना है 770, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 710 का रखेंगे। एक सवाल मिताली जी का आ रहा है। इनके पास मोबीक्विक के शेयर हैं 50, 553 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए ना? देखिए मोबीक्विक तो अभी भी बहुत वापस से तेज हो गया है, 553 पे है, तो होल्ड कर लीजिए मेरे हिसाब से। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो अपनी पोजीशन का ही लगा लें, 553 का, और बने रहे इसमें। अभी इसमें जो तेजी बनी है वो उसको 600 और उसके बाद 650 तक भी ले जा सकती है। तो स्टॉप लॉस पोजीशन का कॉस्ट प्राइस का लगा लें, ताकि ट्रिगर भी हो तो नो लॉस नो प्रॉफिट की पोजीशन में रहे। प्रदीप दिदवानिया साहब का सवाल भी है और उन्होंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि मैम आप माफ़ी मत मांगिए किसी भी कॉल के लिए। 100 बार सही होते हैं तो 2 बार गलत होने की भी गुंजाइश रहती है हमेशा। सो वो तो चलता रहता है, मार्केट है, ऐसा उतार चढ़ाव रहेगा। और इनका सवाल ये है कि इन्होंने तेजस के शेयर ले रखे हैं 100, 1290 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए तेजस के जो शेयर्स हैं वो मेरे को लगता है कि बिल्कुल होल्ड करने के ये बिल्कुल योग्य हैं, तो होल्ड कर लीजिए 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में मुझे लगता है वापस से एक बार 1280-85 तक ये जाएगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म में टारगेट दे रही हूँ, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के टारगेट्स चाहिए तो 1340 1370 तक भी जा सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो 1150 के स्तर पे लगाना है। 1150 का एक स्टॉप रखिए और बने रहिए, ये ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी तेजस के हिसाब से।
और अब करण से बातचीत कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ लुधियाना से मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। करण जी नमस्कार। करण जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन सवाल लेकर आइए इनका स्क्रीन पर। जो सवाल है वो है एसएमसी ग्लोबल के लिए करीब 200 शेयर हैं और 152 रुपए के दाम पर खरीदारी है। आस्था मैम, क्या करना चाहिए एसएमसी ग्लोबल में? चर्चा कम होती है स्टॉक की, अभी के लिए क्या राय है आपकी? देखिए 152 पे खरीदारी है, पर लग वीक रहा है सुमित जी अभी भी ये। अगर किसी भी वजह से ये एक बार 130 के नीचे निकल गया तो फिर ये और भी ज्यादा डाउन हो जाएगा, क्योंकि 130 का इसको मेजर सपोर्ट है। तो अभी तो इसको होल्ड ही कर लें। मैं तो 120 का ही स्टॉप लॉस दे देती हूँ, थोड़ा सा और बड़ा, लेकिन इसको होल्ड करें। बट है वीक ही है अभी, तो इनकी जो कॉस्ट प्राइस है 152 की, उसको आने में टाइम लगेगा। 2 महीने का भी एक बार समय सीमा मान ले, उससे पहले आया तो अच्छा है, नहीं तो 1-2 महीने की समय सीमा को लेते हुए इसमें बने रहे। तो बने रहने की राय आपको दी गई है, लेकिन हाँ 130 का एक स्टॉप लॉस क्लोजली फॉलो करिएगा। वो निकल गया तो फिर आप उसके नीचे निकल सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे सवाल एक साथ आते हैं आस्था मैम कभी कभी। तो श्रीनाथ नायर साहब का सवाल है, इनके पास आईडीएफसी के शेयर हैं करीब 2367 78 रुपए के दाम पर, और 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, जितना समय वी वैद्यनाथन साहब का है इस कंपनी के अंदर। आप भी इसको लेके काफी बुलिश हैं, आपकी राय? वापस इस स्टॉक का नाम आईडीएफसी बैंक है या जी आईडीएफसी आईडीएफसी बैंक मैम, लिमिटेड? वो मर्ज तो हो ही गया है, तो अब एक ही यूनिट बचा आईडीएफसी बैंक। सो हाँ, और आपकी राय एक क्या बार है इस पर? कॉस्ट प्राइस 76 रुपए मैम। 76 रुपए, ओके। देखिए कुछ तो इसमें स्टॉक में ऐसा है जो कि ये बहुत वीक खा रहा था। तो जब लास्ट टाइम जब इनके रिजल्ट्स आए थे तो थोड़ा सा मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी मेरे हिसाब से, उसमें एनपीएस को लेके कुछ बहुत पॉजिटिविटी नहीं थी, या तो वो एक मेजर कारण था कि ये स्टॉक ने अब वापस से एक अपसाइड पकड़ा नहीं। अभी होल्ड कर लेंगे एक बार 59, देखिए बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 58 59 का लगा लीजिए। लेकिन देखते हैं इस बार के रिजल्ट्स में कुछ अच्छा आया तो फिर से ये तेज होने की कोशिश कर सकता है। तो वैसे कंपनी बैंक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी रिजल्ट्स में कुछ नेगेटिविटी आती है तो मार्केट उसी हिसाब से बिहेवियर शो करता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी 58 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो 68 का हम रख सकते हैं, 68 से 71 का। प्रवीण ठाकुर साहब सवाल पूछ रहे हैं अदानी पावर पे, हिमाचल प्रदेश से ये सवाल पूछ रहे हैं। 300 शेयर इनके पास हैं और करीब करीब 526 रुपए के दाम पर खरीदारी है। ये एक ऐसा स्टॉक है अदानी समूह का जिसकी वैल्यू तो कम दिखती है, लेकिन ये चल कम रहा है। आपकी राय क्या है मैम? देखिए वीक ही हो रहा है, ये काउंटर अभी भी वीक लग रहा है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट्स पे है अराउंड द लेवल ऑफ 430, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा ले। लेकिन 430 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर इसमें एग्जिट कर जाए। मेरे को लगता है ये लेवल होल्ड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अभी तो होल्ड कर ले 430 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में एक बार हो सकता है ये पूरी कोशिश करे 540 570 तक आने की, वहां पे एक बार पोजिशंस को रिव्यू करा लें। ओके, नितेश कुमार साहब का सवाल है, इनके पास केनरा बैंक के शेयर हैं 80 और 109 रुपए के दाम पर खरीदारी है। 6 महीने इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए? जी 6 महीने के नजरिए से तो बिल्कुल होल्ड ही करना है। स्टॉप लॉस लगा लेंगे पोजीशन पे तो बेटर रहेगा, जो कि 90 का आता है। 90 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। एक बार ऊपर में 110 11 का स्तर तोड़ दिया तो और अच्छा तेज होगा, जो इसको फर्दर मेरे हिसाब से 120 125 तक ले जाएगा। मैम प्रतीक साहब पूछ रहे हैं कि ये रिलायंस और इंडसइंड बैंक, इन दोनों में क्या यहाँ पर पोजीशन ऐड कर सकते हैं क्या? अब इनमें डाउन साइड की पॉसिबिलिटी, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है और इंडसइंड भी 3 साल से अंडर परफॉर्म चल ही रहा है। सो यहाँ डाउन साइड की पॉसिबिलिटी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो रही है धीरे धीरे करके। लेकिन अभी आप क्या राय रखते हो, क्या ऐड करना चाहिए क्या इन दोनों में? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क हो जाता है कि हम इस तरह से अभी ऐड करने को बोले। ऑलरेडी डाउन साइड है और कोई नहीं नाप सकता कि ये डाउन साइड कहाँ तक जाएगा। तो Agree. बेटर ये है कि अभी इसमें ऐड ना करें, एक बार आने दीजिए नतीजे, 10-15 दिन 20 दिन, उसमें नतीजे आ ही जाएंगे। दोनों दिग्गज कंपनियां हैं तो इनमें ज्यादा लेट आएंगे नहीं, जनवरी में ही मिल जाएंगे हमें नतीजे, उसके बाद एक कॉल ले। मैं जानती हूँ अभी ले लेंगे तो थोड़ा हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा मिले, लेकिन रिस्क का एलिमेंट भी थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि आगे कंपनी के नतीजे कैसे आएंगे, और कुछ भी नतीजों में इधर उधर हुआ तो ये जो डाउन साइड हम देख रहे हैं फिर हो सकता है ये फर्दर और गहरा जाए। तो अभी रुक जाइए, एक बार नतीजों के बाद कॉल लीजिए। तो आज समय में ये कर सकते हैं क्या कि अगर किसी को स्टैगर वे में बाय करना हो, से 5 शेयर 2 शेयर 5 शेयर 2 शेयर, क्या वो खरीदारी कर सकता है यहाँ पे?
देखिए, अब अगर मैं सबसे पहले इंडसइंड बैंक की बात करूं, तो जिस तरह के यहाँ पे चार्ट्स बने हुए हैं, ये अभी अपने 52 वीक लो पे चल रहा है। तो वो जब इस तरह के लोज आते हैं, तो अभी अगर हम बोले बाइंग कर लीजिए थोड़ी सी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो एक सपोर्ट ही होता है या वहां से पलटेगा। तो बेटर रहेगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेते हैं। हो सकता है कभी हमें थोड़ा ऊपरी लेवल्स पे खरीदारी करने को मिले, लेकिन वहां पे रिस्क भी कम रहती है और थोड़ा सा कन्विक्शन भी ज्यादा आता है। तो स्टैगर्ड वे में भी बाइंग करनी तो थोड़ा और लेने दीजिए, फिर करिए, अभी तो रुक जाइए। ओके, तो बल्कि फिलहाल आप बने रहिए या रुक जाइए, अभी थोड़ा और नीचे आ जाए, स्टेबल हो जाए, वहां पर एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। अब दीपक जी से बातचीत करते हैं, एमपी से हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी नमस्कार। दीपक जी सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा नेल्को पे था सर, मेरे पास नेल्को के शेयर थे 700 शेयर 90 के भाव में। 700 शेयर 90 रुपए के दाम पे। आपने नाल्को बोला, जी, नेल्को जी। बोला? नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम, क्या ही बढ़िया दाम पे खरीदारी है दीपक जी। ये कैसे आपने निकाला, खुद निकाला या अदरवाइज कहीं से सुना था आपने? खुद नहीं निकाला था सर। बहुत ही बढ़िया कॉल। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया इसको? तो नेल्को का मैंने 1.5 साल हो गया होल्ड करे हुए सर। मेरे को आइडेंटिफाई खुद से किया था सर। जैसे देखता रहता हूँ मैं, आपका चैनल भी देखता रहता हूँ, तो उसमें उसको सजेस्ट करके मैंने लिया था सर इसको। चलिए बहुत बढ़िया, एक अच्छी तेजी के हिस्सा ही बने आप, प्लस डिविडेंड भी मिला होगा आपको अच्छा खासा, क्योंकि डिविडेंड 1.5 साल आप। अच्छा खासा मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खासा बढ़िया। मिला है सर। आज समय मतलब 3 साल रख नाल्को, सकता हूँ मैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 3 गुना इनकी खरीदारी से ये स्टॉक हो चुका है और डिविडेंड भी मिला है इन्हें। क्या सजेस्ट करते हो मैम कि कुछ कैपिटल निकाल कर बाकी शेयरों थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ दें? क्या करना चाहिए इन्हें? सही, मेरे को लगता है ये बेटर स्ट्रेटेजी है सुमित जी, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा वीक भी दिखा रहा है चार्ट में। तो चार्ट में ऐसा लग रहा है थोड़ा और डाउन साइड आएगा, थोड़ा बहुत, मतलब मेरे हिसाब से पूरा नहीं निकाले, कुछ 1/4 या हाफ ऑफ द जो भी क्वांटिटी है उसमें प्रॉफिट जरूर बुक करें। 1/4 में कर लीजिए, लेकिन थोड़ा बुक करिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आएगा और फिर चलेगा। तो ये लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, और बाकी का जो रखेंगे उसको 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। और लेकिन एक चीज जरूर है, 230 के पार निकला तो फिर तेज हो जाएगा, जो बाद में 260 तक जाने की पूरी क्षमता रखेगा। तो आपके लिए यही दीपक जी राय कि आपने कॉल तो अच्छी निकाली है, थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए ताकि आप बिल्कुल सेफ हो जाएं, और बाकी आप बने रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल नूतन अवस्थी जी का है। इनके पास बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर हैं और ये पूछ ये रही हैं कि क्या यहाँ पर एवरेज कर सकती हैं, क्या करना चाहिए मैम? जी बिल्कुल, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जो काउंटर है, इसमें एवरेज करने के लिए मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, एवरेजिंग थोड़ी सी अभी रुक जाए। मेरे को लगता है आप एवरेजिंग के लिए अच्छा लेवल जो रहेगा वो 97 रहेगा। 97 98 आता है तब एक बार और इसमें एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये वीक लग रहा है। पॉसिबिलिटी है कि एक बार वो वाले लेवल्स तक पहुंचेंगे, 100 तक आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं 97 98 पे एवरेज करने की सलाह दूंगी, अभी रुक जाएं। लेकिन फिर जो स्टॉप लॉस पोजीशन पे रखेंगे उस टाइम पे वो तकरीबन 90 का रहेगा। राज सोमेश्वर साहब का एक सवाल है जी एंटरटेनमेंट पर। 130 रुपए के दाम पर खरीदारी है। ये इकलौता ऐसा स्टॉक है मैम जो 10 साल से कहीं नहीं गया, जहां था वहीं आज भी है। क्या करना चाहिए आपको इसमें? होल्ड कर लेना चाहिए, लेकिन 114 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रिगर हो तो एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत लग नहीं रही है चार्ट्स पे। किसी भी वजह से तेज भी हुआ तो ऊपर में एक बार 150 तक, उसके ज्यादा ऊपर जाने की अभी तो गुंजाइश कम लगती है। आयरेडा 236 शेयर है अश्वनी साहब के पास, नहीं 236 रुपए के दाम पर 900 शेयर है अश्वनी साहब के पास, और ये भी एक तरफा चला हुआ शेयर है। तो अच्छा, अब ऊपरी लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्या करें इसमें? होल्ड करना है, आयरेडा जैसे शेयर्स को होल्ड करना ज्यादा अच्छा रहता है। 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो 220, और उसको अगर वो स्तर पार हुआ 220 का तो 240 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो आपको राय दी गई है, आप आयरेडा फिलहाल बने रह सकते हैं। अब बातचीत करने के लिए राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका? बोल रहा हूँ सर, मैं 2 सवाल था। तो एक सवाल ये है, मैंने रेडी को खरीदा है 2420-26 इस प्राइस पे। ओके, 10 शेयर है। और है। एक सर लेलोज मेटल है, और 1100 के भाव पे है। कौन सा दूसरा नाम बोला आपने? लेलोज मेटल।
लॉयड्स मेटल, हाँ हाँ, ओके, किस भाव पे सर? और 1105 इस बात है। पहले लिया था 1000 रुपए में, उसको बेच दिया था, फिर उसके आपने बाद दोबारा फिर लिया। लिया है 1105 पे। तो अभी भी मुनाफे में आप, तो आपका समय अवधि क्या है इन दोनों में राजेश जी? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने, ओके। आस्था मैम, लॉयड्स मेटल करीब करीब 1105 या 1160 शायद इन्होंने बोला, 1190-91 चल रहा है अभी। और दूसरा नाम है रेडिको खैतान का। वैसे भी ईयर एंड है तो डिमांड स्ट्रांग रहती है, क्या करना चाहिए दोनों में? देखिए, लॉयड्स मेटल तो चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट इसमें अब हमको देखने को मिल सकता है वो 1220-25 का तो आराम से रहेगा, तो होल्ड कर लीजिए 1220-25 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रखेंगे पोजीशन में तो कॉस्ट प्राइस का रख लीजिए, नहीं तो 1130 का रख लीजिए। मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए, एक बार 1225 तक बिल्कुल यहाँ जाने के चांसेस ब्राइट हैं। दूसरा सवाल इनका कौन से स्टॉक पे था सुमित जी? रेडिको खैतान। रेडिको खैतान पे, राइट। रेडिको खैतान की बात करें तो ये जो काउंटर है, ये अभी थोड़ा सा ये ब्रीदर लेने के लिए नीचे आ रहा है, हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, और ये कोशिश कर रहा है जो नीचे आने की, तो उसमें घबराने जैसा नहीं है। थोड़ा नीचे आता है तो आने दीजिए 2400 के आसपास, लेकिन होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, क्योंकि ये वापस से ठीक हो जाएगा। स्टॉप लॉस 2310 का रखेंगे, टारगेट इसमें 2600 का रखेंगे। 2310 और 2600 इन टारगेट्स के लिए आप फिलहाल यहाँ पर बने रहे, 2310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना। इसके अलावा अब टाटा पावर, एमजे व्लॉग्स आप पूछ रहे हैं कि क्या टाटा पावर आ सकता है 370 तक या 400 के आसपास? इनको एवरेज करना है, कहाँ एवरेज करें बेसिकली? जी बिल्कुल, टाटा पावर की बात करें तो ये स्टॉक भी एवरेज करने के लिए, क्योंकि ये तो 370 सोच रहे हैं, हो सकता है ये आ सकता है वहां तक, तो अभी तो एवरेज ना करें इस काउंटर में। और इसमें एवरेजिंग जो अच्छी लगती है वो इन्होंने सही, मेरे हिसाब से इन्होंने भी शायद चार्ट ही देखे हैं, वहीं पे एक मेजर सपोर्ट है, तो वहां पे कर सकते हैं 360 370 के जोन में। अभी ना करें, 360 370 के जोन में बिल्कुल करा जा सकता है इस काउंटर को एवरेज। प्रतीक अग्रवाल साहब के पास एडीएफ फूड्स के शेयर हैं और इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो 273 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 1000 शेयर इनके पास। क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, 273 पे किया हुआ है और अभी तो 313 चल रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए सर, क्योंकि ये वीक लग रहा है चार्ट्स पे। ये नीचे आया है, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, तो 300 तक आने की पॉसिबिलिटी है इसमें, इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस के साथ ही होल्ड करें। इसमें वापस से अगर तेजी बनी तो 350 330 350 के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, जाने से पहले एक सवाल और पहले ले लेता हूँ, वो है अंबर जी का। इनके पास मान इंडस्ट्री के शेयर हैं 365 रुपए के दाम पर, क्या करें? जी बिल्कुल, मान इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये वाला काउंटर, एक मिनट मैं जरा चार्ट्स पे इसको ट्रैक कर, हाँ, तमान इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये काउंटर एक रेंज बाउंड टेरिटरी में घूमता हुआ नजर आएगा, और रेंज जो बनी हुई है वो 300 से लेके 380 के बीच में बनी हुई है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 295 का, क्योंकि बहुत बड़ा 295। सपोर्ट है। हाँ, तो सॉरी 295। 295 भी नहीं, सुमित जी, इसमें स्टॉप लॉस 280 का करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 280 के स्तर पे, तो वो स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करिए, क्योंकि थोड़ा नीचे ही आ सकता है। अगर 295 का लगाया तो वो छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए 280 का और होल्ड करिए।